Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. Now we are going to start next question of the international law and human rights, that is kinds of state. तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे how many kind of states which can be recognized under the international law. तो स्टेट जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो कंट्रीज़ को हम स्टेट बोलते हैं. तो स्टेट कितने टाइप की हो सकती हैं, उनके कैसे कैसे उनके टाइप्स होते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम. देखिए, कुछ स्टेट सॉवरन स्टेट होती हैं, कुछ नॉन सॉवरन स्टेट होती हैं, कुछ टाइपिकल स्टेट भी होती हैं. सॉवरन स्टेट वो स्टेट होती हैं जो कि फुली जो है अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर में फ्री होती हैं, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है. देखिए, कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट जो है तब इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज लेती है एज ए कंट्री जब उसके पास ये 4 फीचर हो, जिसमें से सबसे पहले है उसके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, सेकंड उनके पास अपनी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, थर्ड उनके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उनके पास सॉवरनिटी होनी चाहिए. अगर किसी भी स्टेट के पास, किसी भी देश के पास अगर ये 4 चीज़ें हैं तभी उनको इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री का दर्जा मिलता है, एक स्टेट का दर्जा मिलता है. इस तरीके से बड़ी सारी ऐसी स्टेट हैं जो कि कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ नहीं है, कुछ सॉवरन है, कुछ सॉवरन नहीं है, लेकिन वो सारी स्टेट तो बोली जा सकती हैं, लेकिन एज ए कंट्री, एज ए इंटरनेशनल लेवल पे उनको एज ए कंट्री या स्टेट मान्यता तभी मिलेगी जब उनमें ये सारी चीज़ें होंगी. तो वन बाय वन हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स को पढ़ेंगे. हालांकि ओरिजिनल स्टेट जो वही होती है जिसके पास ये 4 फीचर जो होते हैं, लेकिन कई बार हम जो है बड़े सारे और ऐसे ऐसे छोटे छोटे टेरिटरीज़ हैं वर्ल्ड में जिनको हम स्टेट बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में स्टेट होती नहीं है. हम उन सभी प्रकार की जितने भी टाइप की स्टेट्स होती हैं, चाहे वो सॉवरन नॉन सॉवरन को, उनको यहाँ पे स्टडी हम करेंगे. देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेट्स है वो है सॉवरन स्टेट. तो सॉवरन स्टेट की अभी हम बात करें. सॉवरन स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं जो कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में, अफेयर्स में टोटली फ्री होती हैं. उन पे कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता वाइल टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग हिज स्टेट और कंट्री. तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं और उनका किसी और कंट्री का इंटरफेरेंस उस पर नहीं होता है. बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया क्या था, ब्रिटिश की एक कॉलोनी था. इंडिया के जितने भी डिसीजन थे वो कौन लेता था, इंग्लैंड लेता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी. तो हम इंडिया को उस टाइम पे सॉवरन स्टेट नहीं बोल सकते. हालांकि हमारे पास यहाँ पे टेरिटरी भी थी, हमारी अपनी गवर्नमेंट भी थी. गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत पहले ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जो है थोड़ी थोड़ी अपने इंटरनल मैटर्स में पावर जो है चलाने की, जो है देश को चलाने की पावर दे रखी थी. पॉपुलेशन भी थी, लेकिन हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं थी. हम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते थे, फॉरेन अफेयर्स हम अपने खुद नहीं चला सकते थे. तो सॉवरेन स्टेट वो स्टेट होती हैं जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर में बिल्कुल फ्री होती हैं. उन पर किसी टाइप का कोई भी प्रेशर या कोई इंटरफेरेंस उन पर नहीं होती है. The context of the international relations sovereignty means that states are independent and free up to the extent that they act within the boundary limit and international relation determined by the international law. तो सॉवरन स्टेट वो स्टेट होती है जो कि अपनी बाउंड्री, अपनी टेरिटरी के अंदर बिल्कुल फ्री होती है, और वो जो भी पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल रिलेशन वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ही बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉवरन स्टेट बोलते हैं. अब फेडरल स्टेट क्या होती हैं, बड़ी सारी स्टेट जब मिल के एक कंट्री बनाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेडरल स्टेट बोलते हैं. अब यहाँ पे स्टेट से मतलब जैसे हिमाचल में, इंडिया में 29 स्टेट हैं. ये सभी 29 स्टेट जो हैं इंडिया में, ये मिलके एक देश का निर्माण कर रहे हैं, कंट्री का निर्माण कर रहे हैं. और ऐसे जिस तरीके की ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे छोटी छोटी स्टेट होती हैं और वो सभी मिलके जो है एक फेडरल सिस्टम बना देती हैं. फेडरल सिस्टम जो बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल स्टेट्स बोलते हैं. फेडरल स्टेट्स में ऑल्सो भी कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स. It comprises the various sovereign states. Federal state is considered as an international entity under the international law. Federal states has full domination and control over the number of states along with their citizens. तो एक कंट्री के अंडर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं और उन स्टेट्स में रहने वाले जितने भी सिटीज़न होते हैं उन पे कंप्लीट कंट्रोल होता है उस सेंट्रल गवर्नमेंट का. और ऐसी कंट्री में जो कि फेडरल कंट्री होती है वहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं. स्टेट अपने इंटरनल मैटर में कानून बनाती है और सेंटर जो होते हैं पूरे देश के लिए कानून बनाती है. और जो
इंटरनल मैटर में स्टेट जो होती है वो अपने मैटर में लॉ बनाती है, और ये जब कंबाइंडली मिल जाते हैं तो इनको हम जो है फेडरल बोलते हैं। जैसे हमारे पास अमेरिका है, इंडिया है, स्विट्ज़रलैंड है, ये सारे गुड एग्जांपल है फेडरल स्टेट की। इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है क्योंकि ये बड़ी सारी स्टेट्स का क्या है, एक ग्रुप है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। कॉन्फेडरेशन स्टेट, कॉन्फेडरेशन मीन्स यूनियन ऑफ सॉवरन स्टेट्स। जब दो सॉवरन स्टेट, फुली इंडिपेंडेंट दो स्टेट आपस में मिल जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन स्टेट्स जो है बोलते हैं। इट comprises of several sovereign states. From the point of the view of international law, such states have no existence. The main purpose of such confederation is to impose such system in the states so that their internal and external freedoms may be maintained. तो बड़ी सारी स्टेट जब मिल के जो है, सॉवरन स्टेट जब मिल के जो है एक 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 कंट्री में जो है सेटअप हो जाती है तो उसको हम कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन था, यूरोपियन यूनियन में सभी कंट्री जो है एक साथ आके देश सभी जो है मिलके पूरे यूरोप को चलाते थे, उनकी करेंसी एक थी। कोई भी यूरोप का सिटीजन जो है किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर ज़मीन खरीद सकता था। कुछ तरीके का कॉन्फेडरेशन वहाँ पे था। यहाँ पे बड़े जितनी भी सॉवरन कंट्री हैं वो एक ही सिस्टम के अंडर चलना पसंद करती हैं, आपस में मर्ज हो जाती हैं। कंडोमिनेशंस भी है सच टाइप ऑफ टेरिटरी विच इज़ डोमिनेटेड बाय मोर एंड टू स्टेट्स। जहाँ पे कोई एक कंट्री जो है उसको दो से ज़्यादा कंट्रियाँ डोमिनेट कर रही हैं, उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले रखा है, उस कंडीशन में उसको हम कंडोमिनेटेड स्टेट्स बोलते हैं। कंडोमिनियम एग्जिस्ट व्हेन ओवर अ पर्टिकुलर टेरिटरी जॉइंट डोमिनियन इज एक्सरसाइज बाय टू और मोर एक्सटर्नल पावर्स। तो बाहरी पावरें जो हैं, बाहरी कोई देश जो है टोटली सॉवरन है, वो किसी एक टेरिटरी पे जो है अपनी डोमिनेंस वहाँ पे बना लेते हैं, दोनों देशों की वहाँ पे डोमिनेंस होती है, तो उस कंडीशन में हम उनको जो है क्या बोलते हैं, कंडोमिनियम स्टेट्स जो बोलते हैं। न्यू हेब्रिड्स अ गुड एग्जांपल बिकॉज इट इज़ जॉइंटली डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड फ्रांस। एक ऐसा एरिया जिसको इंग्लैंड और फ्रांस दोनों जो है डोमिनेट करते थे। वेसल स्टेट्स कौन सी होती हैं? दीज आर सच स्टेट्स विच आर डोमिनेटेड बाय अदर स्टेट। एक ऐसी स्टेट जिसको दूसरी स्टेट जो है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट उसको डोमिनेट करती है। एट इंटरनेशनल लेवल सच स्टेट्स हैव गॉट नो इंपॉर्टेंस बिकॉज देयर फ्रीडम इज कंट्रोल ओवर बाय। ऐसी स्टेट्स का इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये किसी और से कंट्रोल हो रही है, इनको स्टेट्स नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी बाय वर्ड्स इनको जो है वेसल स्टेट्स जो है बोल दिया जाता है। प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स, ऐसी स्टेट जिनकी प्रोटेक्शन जो है किसी दूसरी स्टेट के हाथ में होती है। सच स्टेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द अंडर सम ट्रीटी सरेंडर देमसेल्फ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सम पावरफुल स्टेट। एक ट्रीटी के अंडर एक देश जो है अपनी प्रोटेक्शन जो है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए दूसरे देश पे डिपेंड हो जाता है। सच स्टेट्स आर नॉट फुली सॉवरन स्टेट बट दे इंजॉय सर्टन इम्यूनिटीज। ये टोटली फ्री स्टेट्स नहीं होती हैं लेकिन बड़ी सारी इम्यूनिटी से इंजॉय करते हैं। जैसे कि हांगकांग, चाइना का एक पार्ट, ऐसा पार्ट है हांगकांग जिसकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी सरकार है, डेमोक्रेसी वहाँ पे है, लेकिन जब फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, डिफेंस के मैटर आते हैं तो वहाँ पे चाइना ही उसको कंट्रोल करता है। तो प्रोटेक्टेड स्टेट हम इसको बोल सकते हैं। एसोसिएट स्टेट्स क्या होती हैं? दे आर सच स्टेट्स विच इंजॉय ऑटोनॉमी इन देयर इंटरनल मैटर्स बट दे आइसोलेट देमसेल्फ अंडर द सर्टन स्पेसिफाइड प्रोसीजर। कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जो कि एक ऑटोनॉमी इंजॉय करती हैं इंटरनल मैटर में, लेकिन जब एक्सटर्नल मैटर की बारी आती है तो वो क्या हो जाती हैं, आइसोलेट हो जाती हैं। कुछ ऐसी कंट्री के साथ, एक कंट्री के साथ कुछ ऐसी टेरिटरी, ऐसी स्टेट जुड़ जाती है जो कि जिसको ऑटोनॉमी होती है, लेकिन जब कोई वॉर हो जाती है, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर आता है तो उसमें वो आइसोलेट हो जाती है। जैसे पोर्टो रिको एक गुड एग्जांपल है। यूनाइटेड नेशन जो कंट्री है, अमेरिका जो कंट्री है, वहाँ उस यूनाइटेड नेशन का इस पोर्टो रिको पे एक कंट्रोल है। तो ये इंटरनल मैटर्स में तो अपने आप के तरीके से ही चलती है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट का या कुछ कोई वॉर हो जाती है तो ये अपने आप को आइसोलेट बना लेते हैं। बाकी इन पे कंट्रोल जो है यूनाइटेड नेशन का ही चलता है। ट्रस्ट टेरिटरीज़ कौन सी होती हैं? ट्रस्ट टेरिटरीज़ ऐसी कंट्री जो कि अंडर डेवलप रह गई हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए जो डेवलप कंट्री हैं उनको वहाँ पे लाया जाता है जब तक कि वो जो टेरिटरी जो है डेवलप ना हो जाए। तो उन ऐसी स्टेट्स को क्या बोलते हैं? ट्रस्ट टेरिटरीज़ बोलते हैं। ट्रस्ट टेरिटरीज़ आर ऑल्सो नॉन एज अ ट्रस्ट और ट्रस्टी टेरिटरीज। दे आर नॉट सॉवरन स्टेट बट द पावर ऑफ सॉवरनिटी इज एक्सरसाइज ओवर देम बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो एक अमीर देश जो होता है, जो उस देश को चलाता है, उसको डेवलप करने का जो है
के लिए वहाँ पे होता है, जिसको हम ट्रस्टी भी बोल सकते हैं, और उसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वही उस देश से रिलेटेड सारे डिसीजन लेता है। अंडर दिस कैटेगरी सच टेरिटरीज वर केप्ट which was is not developed, which not so developed and they can be made independent। ऐसी कंट्री इसमें आती हैं जो कि डेवलप नहीं है लेकिन जो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। देयर फॉर द लीग ऑफ नेशन हैज़ डिसाइडेड दैट सच स्टेट शुड बी केप्ट अंडर द डोमिनेंस ऑफ अदर। लीग ऑफ नेशन जो कि यूएनओ से पहले ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने ये सिस्टम बनाया था कि जो जितने भी वीक कंट्री हैं वो इस सिस्टम के अंडर रहेंगी और बाकी कंट्रीज़ के डोमिनियन में वो रहेंगी। लेटर ऑन यूएनओ कम इनटू द एग्जिस्टेंस, उसके बाद यूएनओ आया, यूएनओ ने भी इसको ट्रस्ट काउंसिल के नाम से यहाँ पे बनाया। तो इसमें क्या होता है, जनरली कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि अंडर डेवलप होती हैं, अभी इंडिपेंडेंट होने की उनकी पॉसिबिलिटी है, तो जो डेवलप कंट्री होती हैं वो वहाँ पे जाती हैं एज ए ट्रस्टी और उस कंट्री को डेवलप करती हैं और उसके बाद उनको इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। इनको बोलते हैं ट्रस्ट ऑफ टेरिटरीज। वेटिकन सिटी एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेट है, कंट्री है, जिसको एज ए कंट्री उसको जो है रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ये एक हॉली सिटी है जहाँ पे क्रिश्चियंस के जो किंग होते, पॉप होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। ये एक ऐसी कंट्री जो सबसे स्मॉलेस्ट सॉवरन स्टेट है, 1000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन होगी, और ये एक सॉवरन स्टेट है और इसका एरिया बड़ी मुश्किल से 2.5 किलोमीटर का है, और ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर तो नहीं है लेकिन सिर्फ फिर भी ये एक सॉवरन स्टेट का दर्जा जो है रखती है। इसके अलावा न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं। न्यूट्रल स्टेट ऐसी स्टेट्स होती हैं जो कि टाइम ऑफ वॉर पे किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है, उनको बोलते हैं हम न्यूट्रल स्टेट्स। न्यूट्रलाइज स्टेट भी कुछ इसी तरीके की होती हैं, ऐसी स्टेट जो है कि वो उन्होंने डिसाइड किया होता है कि वो कोई भी वेपन रेज नहीं करेंगे जब तक कि उनके ऊपर कोई एग्रेशन नहीं होगा। ठीक है जी। तो ऐसी स्टेट का एग्जांपल आपके पास स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड ऐसा कंट्री है जो कि न्यूट्रल स्टेट है, वो किसी भी वॉर में जो है अपने आप को इंडल्ज नहीं करता है, तो उसको हम न्यूट्रल स्टेट या न्यूट्रलाइज स्टेट जो है हम यहाँ पे बोल सकते हैं। फ्री सिटीज़, कुछ ऐसी सिटीज़ होती हैं जो कि फ्री होती हैं लेकिन उन पे जो डोमिनेंस होती है किसी और कंट्री की ही होती है। फ्री सिटीज़ आर सच स्पेसिफाइड पॉलिटिकल क्रिएशन विच देयर इज वन फ्री सिटी इन सिचुएशन एग्जिस्टेंस इज डिटर्मिन्ड बाय द एग्रीमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट। तो दो कंट्रीज़ के एग्रीमेंट की वजह से ये फ्री सिटीज़ जो वहाँ पे बन जाती हैं। दीज स्टेट्स इंजॉय द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन बिकॉज दे एम एट फ्रीडम एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट अटैक एनी स्टेट, जैसे कि हांगकॉन्ग मैंने आपको अभी बताया। तो लास्ट आपके पास कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऐसे नेशंस थे जो कभी ना कभी ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर थे। तो ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर जो कंट्रीज़ होती थी उनको हम जो है कॉमनवेल्थ नेशंस जो है बोलते थे। इट इज़ अ यूनियन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट विच बिलीव इन सम कॉमन प्रिंसिपल एंड गिव देम रिकोगनाइजेशन। कुछ ऐसी कंट्री जो एक उनका जो कॉमन प्रिंसिपल होता है और वो उसको रिकोगनाइजेशन भी करते हैं। बट इट इज़ नॉट यूनियन ऑफ द स्टेट, ये यूनियन स्टेट नहीं है, ये कोई कॉन्फेडरेशन नहीं है इन, या फेडरल नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड द कॉमनवेल्थ इज एन यूनियन ऑफ द सॉवरन स्टेट। जितनी भी सॉवरन स्टेट होती हैं, जितनी भी फ्री कंट्री होती हैं, उनका एक ग्रुप जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। इट वॉज नाउ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बिकॉज इट स्टेट्स वर अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इनको पहले जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बोला जाता था क्योंकि ये पहले ये जितनी भी कंट्रीज थी वो ब्रिटिश डोमिनेंस के अंडर थी, लेकिन 1946 में ब्रिटिश वर्ड यहाँ से हटा लिया गया और अब जो है ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है बन के रह गया है। और इसका हेड जो होता है वो इंग्लैंड की महारानी जो है वो इसकी हेड होती है। तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक ऐसा सॉवरन कंट्रीज़ का ग्रुप होता है जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, सॉवरन होती हैं, लेकिन उनके प्रिंसिपल और गोल जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इनको पहले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बोला जाता था क्योंकि ये सारे देश कहीं ना कहीं जो अब इसका पार्ट हैं वो इंडियन ब्रिटिश कॉलोनी थे, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश शब्द इससे हटा लिया गया वो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है बोले जाते हैं। तो ये इस टाइप की स्टेट जो है पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।